अयोध्या में भगवान श्री राम लला के नवविग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में जहां पूरा देश राममय हो गया, वहां देवभूमि हिमाचल प्रदेश के 11 मुख हनुमान मंदिर धाम सुबाथू तालाब, कटनी, जिला सोलन में बाल ब्रह्मचारी संत रघुवंशी द्वारा राम भक्तों को अयोध्या में श्री राम मंदिर के उद्घाटन का लाइव प्रसारण दिखाया। उन्होंने राम भक्तों को हनुमान की भगवान राम के प्रति आस्था के बारे में बताया और राम नाम जप अपना जीवन सफल बनाने को कहा। एक सच्चा दरबार है महाराज हनुमान जी का, 11 मुखी हनुमान जी का। इस दरबार से हनुमान जी के साक्षात दर्शन होते हैं। आप लोगों ने सभी ने देखा, भव्य दरबार लगा हुआ था, सभी ने दर्शन करे, श्री राम जी के करे, हनुमान जी करे, शिव भोलेनाथ करे, गुरु नानक देव के करे। और जो भव्य दरबार अयोध्या में श्री राम का, उस अयोध्या के पूरे दरबार के लाइव दर्शन हुए। सभी ने दर्शन करे कि दरबार कैसा बना हुआ, उसके दर्शन करे। हनुमान जी कृपा, गुरु कृपा द्वारा ये दर्शन हो रहे हैं। यहाँ पे अनंत कृपा बरस रही है, जिससे मतलब हनुमान श्री राम, सीता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश के साक्षात दर्शन हुए। और होने के बाद यह कृपा सतगुरु की है, गुरु हनुमान जी महाराज श्री गुरुदेव की। और अनंत और किसी भी धर्म के हो, उसे दर्शन कराने में हम सक्षम हैं और करवा सकते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, बुद्ध धर्म के हो, क्रिश्चियन धर्म के हो, मुस्लिम धर्म के हो। उसमें उनकी भावना के अनुसार, हनुमान कृपा के अनुसार उन्हें दर्शन करवाए जा सकते हैं और कल्याण होता है। भूत बाधा किया कराया इस दरबार से दूर होती है। कि इतना बड़ा भव्य दरबार सनातन धर्म का, और प्रभु श्री राम साक्षात परमात्मा है, जिस परमात्मा से हम श्वास लेते हैं। बोलते राम राम सो जाई, राम भक्त सो अंदर पाई। कि भगवान हनुमान जी ने ऐसी भक्ति करी कि श्री राम को सीने के अंदर दिखा दिया। और इसी तरह से सब भक्तों ने आज वो कार्य कर दिखाया। प्रभु श्री राम हनुमान जी की कृपा से कितना भव्य दरबार अयोध्या में बन गया है, युगों युगों के लिए। सिर्फ प्रभु कृपा है, ये श्री राम कृपा है। जिसके मन में राम राम सो बासे, बोलो राम सो सचाए काम। जिसके भगवान ने श्री राम का वास है, वो स्वयं खींचे आए अयोध्या के लिए। और प्रभु श्री राम की इतनी बड़ी कृपा, माँ सीता जगजननी की इतनी बड़ी कृपा है कि साक्षात दर्शन दे रहे हैं यहाँ पे। ये लोग सभी ने देखा है और सब आगे देखेंगे भी। ये नहीं है कि भी नहीं हो रहे हैं, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, कहीं भी बैठा हो, साक्षात दर्शन कर रहे हैं। जेठे मंगलवार को दरबार लगता है, 11 मुखी का दरबार, फाटक खुलते हैं। और दिन तो मंगल शनि को दरबार लगता है, यहाँ चौकी लगती है। उसमें पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन होते हैं। और जी एक मुख हनुमान जी के, त्रिमुख हनुमान जी के, जटा वाले हनुमान जी गणराज के दर्शन होते हैं। और जो 11 मुखी दरबार है, जो ऊपर वाला दरबार है जिसमें 11 मुखी निकले हैं, उसके जस्ट मंगलवार को ही दर्शन होते हैं यहाँ पे। और रही दरबार भूत बाधा किए कराए की, किसी के दुख पीड़ा परेशानी चलती हो तो मंगल शनि को दरबार में आ सकता है। हर एतवार को, महीने के जेठे एतवार के लिए यहाँ दरबार लगता है, ओपन दरबार। उसमें समस्त दुख पीड़ा, बीमारी, कैंसर, शुगर की औषधि देते हनुमान जी महाराज, जिससे कई लोगों ठीक होकर चले गए। देखो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत बड़ी, जैसे कहा जाता है कि अनंत कृपा बरसी हुई है। हम आज बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अयोध्या में जाने में सक्षम नहीं हैं, कोई आर्थिक स्थिति से, कोई किस प्रकार से। आज यहाँ कटनी तालाब 11 मुख हनुमान मंदिर में संत रघुवंशी जी ने एक हनुमान जी की शक्ति द्वारा ऐसी कृपा की है, जो अनेक भक्तों को यहीं पे बैठे बूठे उनके दर्शन हुए, प्रभु श्री राम के, माँ जानकी के, भोले बाबा के। इसको कहा जाता है कि अनंत कृपा। मेरा ये अनुभव है, जैसे कि हमने आज संतों महापुरुषों के द्वारा जाना है, तहाँ राम जहाँ अबध निवासु, तहाँ ससई जहाँ भानु प्रकाशु। जहाँ प्रकाश है वहीं सवेरा है, जहाँ अयोध्या है वहीं प्रभु श्री राम है। आज 11 मुख हनुमान मंदिर कटनी तालाब सुबाथू में हनुमान जी की अनंत ऐसी कृपा रही है, जो संत रघुवंशी जी द्वारा हमने यहीं पे अयोध्या का अनुभव कर लिया है। आज ऐसे भक्तों के बीच में अनेक भक्तों ने अयोध्या के भी दर्शन किए हैं। ऐसी कृपा है उनके तपोबल की, जो संत रघुवंशी जी का तप है। मेरा मानना है, देखना है कि ऐसा तप मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी का नहीं देखा। जो उनका तप है, उन्हीं के तप द्वारा ही आज हनुमान जी का, प्रभु श्री राम जी का दर्शन संभव हो पाया है भक्तों को। अगर दर्शन आज संभव हुआ है तो हनुमान जी की शक्ति है और प्रभु की कृपा है, संत रघुवंशी जी की दया के कारण ही ये हो पाया है। यहाँ पर हनुमान जी की
ऐसी एक कृपा बरस रही है। महावीर जब नाम सुनावा, भूत 50 निकट नहीं आवा। ऐसे संसार में लोगों को देखा जाता है कि जिनके ऊपर नेगेटिविटियाँ भी असर कर रही है, जिनके कारण से कुछ भी ऐसी बीमारी है जो MRI स्कैन या CT स्कैन, एक्सरे में नहीं आती है, वो केवल मात्र देखा जाता तो हनुमान जी की कृपा द्वारा उन नेगेटिविटियों का भी यहाँ पे उद्धार होता है। और गुरु जी के द्वारा हनुमान जी के चरणों में ऐसी कृपा, ऐसी अर्जी लगा करके यहाँ पर औषधि दी जाती है। यहाँ पर ऐसे भी लोग पाए गए हैं जिनका लीवर भी 75% तक ग्रसित हो गया था। आज आप उनको भी यहाँ देखेंगे, वो भी एक जैसे कहते हैं कि औषध की तरह दौड़ रहा है। किनकी कृपा से? हनुमान जी की कृपा से यहाँ अनेक बीमारियों का यहाँ पर औषधि दी जाती है। और यहाँ पर केवल मात्र उन्हीं भक्तों को यहाँ पर औषधि दी जाती, ले जाने के लिए नहीं, यहाँ खाने के लिए दी जाती है। यहाँ पर स्वयं हनुमान जी की कृपा से औषधि उन भक्तों को हनुमान जी की शक्ति द्वारा दी जाती है, खिलाई जाती है, जिनके कारण से उनका इलाज हो जाता है, ठीक हो पाती है। और यहाँ पे आने के लिए अगर चंडीगढ़ से हम आ रहे हैं तो शिमला रोड पे आके धर्मपुर से एक छोटा सा लिंक रोड आया है, धर्मपुर से सुबाथू की तरफ, सुबाथू से 3 किलोमीटर पहले ही कठनी तालाब 11 मुख हनुमान मंदिर यहाँ पे उपस्थित है। यहाँ पे ऐसे नहीं है कि प्रभु हनुमान जी की यहाँ पे मूर्ति रखी गई है, यहाँ पे स्वयं से प्रकट है, स्वयं भू ये जगह है, यहाँ पर स्वयं से प्रकट हुए हैं हनुमान जी। जो दिन है हनुमान जी के 11 मुख जी का दर्शन है, यहाँ पे जो जेठे मंगलवार किया जाता है, जो हमारे देश का एक संस्कृति रखा गया है, आषाढ़ भादो जेठ जो ऐसे दिन आते, महीने आते हैं, उसमें जो प्रति महीने में एक आता है संक्रांति, वो 15 को आ जाए, 16 को आ जाए, उसके बाद जो भी इतवार मंगलवार आएगा वो जेठा माना जाएगा। उसी जेठे मंगलवार को यहाँ पे 11 मुख हनुमान जी के दर्शन होते हैं, पर्दा हटता है। गुरु जी के द्वारा उनके दर्शन अनेक भक्त प्राप्त कर पाते हैं। अगर किसी को ऐसे दर्शन करने हैं तो यहाँ हनुमान जी की कृपा द्वारा शनिवार और मंगलवार यहाँ चौकी लगती है और भक्तों की भावनाओं पे दर्शन उपलब्ध होता है। और सबसे बड़ी बात है जो गुरु जी की कठिन तपस्या, अगर हम प्रभु श्री राम को, भगवान हनुमान जी को, भगवान राम को, जितने भी अन्य भक्त भगवान है जहाँ पे देखा जाता है, भोले बाबा है, माँ जानकी है या माँ गौरा है, जब जब भी किसी ने उनका दर्शन पाया संत के द्वारा ही पाया है। कहा जाता है राम सिंधु घन सज्जन धीरा, चंदन तरु हरि संत समीरा। राम एक समुद्र के समान है और बाहरी तौर से एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ उनके श्लोक के हिसाब से, समुद्र का जल जो है खारा है, वो हम सीधे ग्रहण नहीं कर सकते। और संत क्या है, सतगुरु क्या है? सतगुरु है एक बादल है, घन सज्जन धीरा। तुलसीदास जी पूजने तुलसीदास जी कहते हैं कि संत एक बादल के समान है, वो अपने अंतःकरण में उस जल को समूह के ले जाता है और शुद्ध करके बरसता है, तो उसका पानी जल हम ग्रहण कर सकते हैं। और अगर देखा जाता है कि क्या है प्रभु श्री राम, क्या है भगवान, कहते चंदन तरु, भगवान एक चंदन की तरह, और वो भगवान को हम सीधे नहीं प्राप्त कर सकते। संत क्या है? संत एक वायु है, संत एक सदगुरु वायु के समान है। जब वायु वहाँ से गुजर के आती है तो हम उनके खुशबू को प्राप्त कर सकते हैं। वो ऐसा मेरा मानना, ऐसी कृपा है यहाँ पे, अनंत कृपा है। आज प्रभु की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में संत रघुवंशी जी द्वारा हर्षोल्लास के द्वारा ऐसी कृपा भक्तों के ऊपर बरसाई है, जो उनकी कृपा के द्वारा लाखों लोगों ने दर्शन किए हैं। ये दर्शन अगर संभव हो पाया है तो उनकी तपस्या, उनकी अपनी भक्ति के द्वारा और भक्त लोग दर्शन कर पाए हैं। क्योंकि जब हम दर्शन करते हैं तो संत के द्वारा ही किया जा सकता है और संत ही दर्शन करवाते हैं। ठीक है, जय श्री राम जी, जय श्री राम। चंडीगढ़ से कैमरामैन युगमार्ग टीवी।